भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शुक्रवार को ये बयान दिया और कहा कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अमेरिकी कानूनों का पालन करना चाहिए। ये बयान सरकार का तब आया है जब अमेरिका में भारतीय छात्रों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 2 भारतीय स्टूडेंट्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी ने एक को डिटेन कर लिया, जबकि दूसरी छात्रा को खुद को अमेरिका से डिपोर्ट करना पड़ा। लेकिन सरकार ने आखिर ये बयान क्यों दिया है, वजह क्या है और इसके मायने क्या हैं? चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय छात्रों को अमेरिकी कानूनों का पालन करना चाहिए और अगर किसी भी भारतीय को कोई परेशानी हो तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी उनके देश की संप्रभुता का मामला है और हर देश को अपने अनुसार कानून लागू करने का पूरा अधिकार है। भारतीय छात्रों को अमेरिका में स्थानीय नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इन दोनों छात्रों ने भारतीय दूतावास से कोई संपर्क नहीं किया था और सरकार को इस बारे में सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही पता चला है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा संबंधी साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, लेकिन इसके लिए छात्रों को सभी नियमों का पालन करना होगा। हाल ही में 2 भारतीय छात्रों को लेकर बड़ी खबर आई है। एक को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी छात्रा को अमेरिका छोड़कर कनाडा जाना पड़ा है। ये मामला भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा अलार्म है। बादर खान सूरी, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, उन्हें अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सोमवार रात हिरासत में ले लिया। उन पर आरोप लगा है कि हमास का उन्होंने प्रचार किया है। अमेरिका के अनुसार ये एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है और इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक अमेरिकी फेडरल जज ने उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी अनसर्टेन है, यानी कि अभी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्बन प्लानिंग की पीएचडी स्टूडेंट रंजनी श्रीनिवासन को भी अमेरिका से बाहर निकलना पड़ा है। उनके लिए अमेरिकी सरकार का कहना है कि रंजनी हमास समर्थक गतिविधियों में शामिल थी और उन्होंने हिंसा और आतंकवाद का समर्थन किया। 5 मार्च को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया। 11 मार्च को उन्होंने सीबीपी होम यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन होम ऐप के जरिए खुद को डिपोर्ट कर दिया है और अब वो कनाडा में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रेंड बाकी भारतीय छात्रों के लिए भी खतरा है? ये मामले भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा वार्निंग साइन हो सकते हैं। अब अमेरिका में भारतीय छात्रों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और उन्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे अमेरिकी सरकार को ये लगता है कि भाई ये व्यक्ति तो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आपको सभी कानूनों का पालन करना है। किसी तरह की अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप अपने इमिग्रेशन लॉयर से भी सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आसान भाषा में सब कुछ बता दिया है, सारी चीज़ें समझा दी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।